क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ओ केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 और 14 सेंटीमीटर। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है ऐसे वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्या हो, एक ही हो, समान। दो सकेंद्रीय वृत्त हैं भाई, एक वृत्त तो ये है और उसके बाहर से ये दूसरा वृत्त। इन दोनों का केंद्र सेम है, ठीक है। इन दोनों का केंद्र क्या है, ये कोई त्रिज्याखंड है और इस भाग को ए बी सी डी, ए बी सी डी ओ, ए बी सी डी और ये क्या है, ओ है। दोनों का केंद्र ओ है, ठीक है। और ये एंगल 40 डिग्री है भाई, ये एंगल कितना है, और इस भाग को शेडेड कर दिया गया है, यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। दिख रहा है शेडेड एरिया, आसानी से दिख रहा है। अब देखो आपको दिया है चित्रानुसार दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, दो सकेंद्रीय वृत्त का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जिन दोनों वृत्तों का केंद्र क्या है, समान हो। इस पहले बाहर वाले वृत्त का भी केंद्र O है और अंदर वाले वृत्त का भी केंद्र क्या है, O है। बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या को हम क्या ले लें, कैपिटल R आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। और जो आंतरिक वृत्त है भाई, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, आंतरिक वृत्त छोटा वाला है, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या को हम क्या मान लें, स्मॉल आर मान लें। वो कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो त्रिज्याखंड है, दोनों का त्रिज्याखंड का कोण समान है भाई, त्रिज्याखंड का कोण, त्रिज्याखंड के कोण को क्या लिख दें, थीटा, दोनों के लिए समान है। देखो इस वाले कोण भी, कोण ए ओ बी, ए ओ सी बी कितना है 40 डिग्री और बी ओ डी बी कितना है 40 डिग्री। दिख रहा है आप लोगों को, साफ दिख रहा है। अब आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हर सवाल में यही पूछा जाएगा भाई, छायांकित भाग का क्षेत्र, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो थोड़ा ध्यान से देखो। अगर हम त्रिज्याखंड ए ओ सी के क्षेत्रफल में से, देखो ये त्रिज्याखंड क्या है भाई, ए ओ और सी है, और दूसरा त्रिज्याखंड क्या है, ऐसा है ओ बी और डी। अगर हम त्रिज्याखंड ए ओ सी के क्षेत्रफल में से ओ बी डी का क्षेत्रफल क्या कर दें, घटा दें, तो क्या बचेगा, ये बचेगा, शेडेड एरिया बचेगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो गया त्रिज्याखंड ए ओ सी का क्षेत्रफल, ए ओ सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड ओ बी डी का, ठीक है। अब ए ओ सी जो है बड़ी वृत्त पर बना हुआ, बाहरी वृत्त पर बना हुआ त्रिज्याखंड है, और ओ बी डी क्या है, आंतरिक वृत्त पर बना त्रिज्याखंड है। इसकी त्रिज्या को हमने कैपिटल आर माना हुआ है, इसकी त्रिज्या को हमने क्या माना हुआ है, स्मॉल आर माना हुआ है। ये वाला एंगल भी थीटा है, दोनों एंगल समान है, और ये वाला एंगल भी क्या है, दोनों एंगल समान है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, राइट। और माइनस बी ओ बी सी का, ओ बी डी का हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। कितना आसान है, कहाँ पे कैपिटल आर लगाना है, कहाँ पे स्मॉल आर लगाना है, बात समझ में आ गई।
और क्यों लगाना है ये भी समझ लें, ठीक है ना, क्योंकि बाहरी वृत्त की त्रिज्या हमने क्या मानी हुई है, कैपिटल आर। ये वाला बाहरी वृत्त में है और ये वाला जो त्रिज्या खंड है वो किसका है, आंतरिक वृत्त का है, ठीक है। कुछ कॉमन आ सकता है, पाई थीटा बटे 360 कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ पे बचा माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बोलो पाई का मान जब तक बोला न जाए तब तक क्या रखना है, 22/7। थीटा का मान कितना है, 40 डिग्री बाई 360 डिग्री। कैपिटल आर कितना है, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। बोलो 40 कितने टाइम्स कटेगा, 9 टाइम्स कट गया, तो 22 बचा, 9 7 जा कितना बचा, 63। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 190, याद रखो, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 196 में से 49 घटाओ, 196 माइनस, बोलो 16 माइनस 9 कितना बचा, 7। यहाँ पे बचा 18, 18 माइनस 4 है 140। 7 से कट सकता है, 7 2 जा, 7 1 जा, 7 9 जा, फिर 3 से कटता है, 3 3 जा 9, 3 7 जा, तो ये बचा भाई 22 इंटू 7 154 बाई 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, आंसर हो गया। आसान है, ठीक है। और पेपर उठा के देखोगे पिछले सालों के, तो कई बार ऐसा सवाल पूछा हुआ है एग्जाम में, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो नोट करो।